गरीब किसान और अतिथि। चलो कुछ नया सीखते हैं इस कहानी से। बहुत समय पहले की बात है। मिर्जापुर नाम का एक नगर था। इस गांव का राजा बहुत ही अच्छा था। वो प्रतिदिन रात को अपना रूप बदलकर पूरे राज्य में घूमा करता था। वो रूप बदलकर अपने राज्य के लोगों से मिलकर अपने बारे में जानने की कोशिश करता कि राजा कैसा है और उसके राज्य में सभी लोग उससे खुश है या नहीं। वो उनकी समस्याओं को सुनता और समझता था। एक रात की बात है, जब वह नगर घूम रहा था तभी अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। राजा ने जल्दी से पास वाले घर का दरवाजा खटखटाया। राजा के दरवाजा खटखटाने के बाद घर से एक व्यक्ति निकला। वह एक गरीब किसान था जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। बारिश बहुत तेज थी तो किसान ने राजा को अपने घर के अंदर आने के लिए कहा। राजा ने घर में जाने के बाद पूछा, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। वो गरीब किसान और उसका परिवार 3 दिनों से भूखा था और उसके घर में एक भी दाना अन्न का नहीं था। किसान ने मन ही मन सोचा कि भले ही हम भूखे हैं, लेकिन अपने अतिथि को यूं भूखा नहीं रख सकते। अतिथि तो भगवान का रूप होता है। अब किसान ये सोच कर बहुत बेचैन हो गया कि अपने अतिथि को पेट भर भोजन कैसे कराए। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना सामने वाली दुकान से चावल चुरा लूं। तब उसने एक तरकीब सोची। उसने सिर्फ अतिथि के लिए ही 2 मुट्ठी चावल लिया और उसे पकाकर राजा को खिला दिया। तब तक बारिश भी रुक गई थी और राजा अपने घर चला गया। दूसरे दिन दुकान का मालिक अनाज की चोरी की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने दुकान के मालिक और उस गरीब किसान को अपनी सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। सबसे पहले सभा में पहुंचे किसान ने राजा के सामने जाकर अपनी चोरी का इल्जाम कबूल कर लिया और राजा को बीती हुई रात की सारी बात बता दी। किसान ने राजा से कहा कि मैंने चोरी की, लेकिन उस चोरी के अनाज का एक निवाला भी मेरे परिवार ने नहीं खाया। किसान ने बताया कि वो और उसका परिवार 3 दिन से भूखा है, परंतु उसने बस अपने घर आए अतिथि के लिए ही अनाज की चोरी की। गरीब किसान की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने किसान को बताया कि कल रात अतिथि के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर आया था। इसके बाद राजा ने सभा में पहुंचे दुकानदार से पूछा कि क्या आपने इस किसान को चोरी करते हुए देखा था? दुकानदार ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने इसे रात में चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि इस चोरी के लिए मैं पहले जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरा तुम हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए देखा, मगर कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा और ना ही कभी उनकी मदद की। तुमने अपने पड़ोसी होने का धर्म बिल्कुल नहीं निभाया। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को सभा से जाने के लिए कह दिया और किसान की अतिथि निष्ठा भाव को देखकर उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दे दिए।